बोकारो जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक कैंप 2 स्थित जायका हैपनिंग सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने की। इस अवसर पर झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, धनबाद सांसद ढुलू महतो, बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, डुमरी विधायक जयराम महतो और बोकारो उपायुक्त विजया जाधव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं CSR योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रमुख रूप से जिले में पानी की गंभीर समस्या, बोकारो हवाई अड्डे में हो रही देरी और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि बोकारो स्टील प्लांट द्वारा गरगा डैम को अपने अधीन कर लिया गया है और वहां से पानी रेलवे को बेचा जा रहा, जबकि राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए का जल कर बकाया है। उन्होंने हवाई अड्डे की अधूरी स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में बेरमो विधायक ने 19 गांवों को पंचायत का दर्जा न दिए जाने पर सेल प्रबंधन की आलोचना की, जबकि डुमरी विधायक ने हालिया डूबने की घटनाओं को लेकर तालाबों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। लंबे समय बाद हुई इस बैठक से उम्मीद जताई जा रही है कि जिले की योजनाओं को नई दिशा और गति मिले। बैठक में कई अनुपालन संबंधित चर्चा परिचर्चा हो रहा है, कई अनुपालन हुआ है, कई अनुपालन के विषय में अगले आदेश का इंतजार करने का प्रोसीडिंग आ रहा है। इन विषयों को हम लोग देख रहे हैं और ख़ास मुद्दा जो आज रहा, जो आप लोग सेल का देखते हैं कई मामलों में, चाहे वो यहाँ का जो एयरपोर्ट का मामला हो, गरगा डैम का मामला हो, खुद स्वामित्व मालिक बन के बैठा हुआ है, जबकि अमूमन यह देखा जाता है और राज्य का SOP और देश का भी, केंद्र सरकार का भी SOP है कि जिस राज्य से नदियाँ गुजरती है वह राज्य का मालिकाना हक नदियों पर होता है। लेकिन यह गरगा डैम का मालिकाना हक अपने पास रखा, जलकर भी सरकार को नहीं देता है और इवेंट की जलकर नहीं देने के बावजूद वहाँ तक उसके आगे जो है ये रेल को भी पानी बेच रहे हैं और उससे भी मुनाफा कमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं बड़ी विसंगतियाँ, हमने निर्देश दिया है इस पर DC महोदया को कमेटी बनाए और राजस्व जो करीब 1000 करोड़ रुपया राज्य का राजस्व बाकी है उसको रिकवर कराएं और विधि सम्मत कार्रवाई। सेल के ऊपर एयरपोर्ट का भी मामला है कि रीलोकेट जब तक नहीं करेंगे, चुंगी झोपड़ी वालों को और भी जो अतिक्रमण कर ले हैं किए हुए हैं, तब तक एयरपोर्ट नहीं खुलेगा। और एयरपोर्ट खोलने के दिशा में भी BSL पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। यहाँ जो टाउन हॉल का मामला है उस पर भी अभी तक उनका अनापत्ति प्रमाण नहीं दिया गया है, जिसके चलते टाउन हॉल में बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। राज्य सरकार कहाँ रिएक्ट कर रही है? अब जब BSL हमने यहाँ साक्षात मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि रीलोकेट नहीं किया गया है उन जो आवासित क्वार्टर है या आवासित लोग जो हैं, और जब तक रीलोकेट नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट नहीं खुलेगा। ये तो बहुत साफ हम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सेल प्रबंधन से अभी दबाव बनाया है कि आप रीलोकेट करो और जो आवासित लोग हैं उनको अन्यत्र बसाओ और वहाँ जल्दी, ताकि जल्दी एयरपोर्ट चालू हो। अभी हाल ही में भाजपा ने मुख्यमंत्री जी का पुतला भी दहन किया था इस मुद्दा पर कि देखिए, राजनीति करना अलग विषय, सच्चाई सामने। हाउस पर आज भाजपा के सांसद भी बैठे हुए हैं, NDA के सांसद भी बैठे हुए हैं, सच्चाई सामने आया है और इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। राजनीति करना अपनी जगह पर, किसी का पुतला जलाए या अपना उनका एक राजनीतिकरण हो सकता है। लंबे समय के बाद और कई विषय से जनहित के मामले हैं, पेयजल, सड़क, स्कूल, कई ऐसे मुद्दे आए और उन सारे मुद्दों पर खास करके सेल के मामले में भी और CSR के मामले में जितने भी हमारे इंडस्ट्री है उन सारे इंडस्ट्री का CSR का फंड जिस प्रकार से जानकारी दिया गया काफ़ी भ्रामक रहा और सभी उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर सभी जितने भी, चाहे इलेक्ट्रो स्टील है या सेल है या डालमिया है, जो भी इंडस्ट्री है, सभी CSR का एक स्पेशल बैठक बुलाकर उसकी समीक्षा करें ताकि जनहित में उन विषयों को जनता के बीच में कराया जा सके, चाहे वो DVC का हो या CCL का। सेल का भी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ रहा है एयरपोर्ट को लेकर है कि एयरपोर्ट है और सरकार की प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं में जिला प्रशासन को और सेल को भी सहयोग करेगा, तभी यहाँ पर फ्लाइट उतर पाएगी। क्योंकि बगल में मटन, चिकन, मीट का दुकान है, चिड़िया उड़ते रहता है, कहीं दुर्घटना न हो, जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करें। और एक चीज़ है कि जो दिशा की बैठक में किस मुद्दे पर लगा कि देखिए, जो सबसे संवेदनशील मामला था वो BSL का मामला था और BSL के साथ साथ इलेक्ट्रो स्टील का, क्योंकि सभी लोगों की चिंताएं ये थी और बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई है, चाहे वो सांसद का कॉपरेशन हो, चाहे वो अध्यक्ष जी का कॉपरेशन हो, चाहे वो माननीय मंत्री जी का सहयोग हो, बाकी विधायक का हो,
सभी लोगों ने एक सुर में बोकारो जिला के कल्याण हेतु योजनाओं के लिए बात किया है और सबसे बड़ा जो मामला है वो बीएसएल के द्वारा है कि बीएसएल ना तो सुविधा दे रहा है, बीएसएल ना तो ग्रामीणों को मुआवजा दे रहा है, ना उनको रीलोकेट कर रहा है, ना पानी के रिसोर्सेज को ट्रीट किया जा रहा है, ना एसटीपीटी प्लांट बैठाया जा रहा है। तो ये सब मुद्दाओं को लेकर उनमें बोला गया है कि 1 महीना के अंदर हम लोग बीएसएल से अकेले में अलग से बात करेंगे, जिसमें एमडी का रहना अनिवार्य होगा और साथ साथ जो हवाई अड्डा का मामला है वो हवाई अड्डा के लिए जो मटन शॉप है, जो बुचर शॉप्स हैं, उनको रीलोकेट करने के लिए धुंधीबाग के अंदर बोला गया है। जो रोड के किनारे लगाए गए हैं उनको रीलोकेट करके धुंधीबाग के अंदर वो जगह देंगे ताकि हम लोग जल्द से जल्द बोकारो हवाई अड्डा को चालू करा सकें। ये हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता था जो आज हम लोग ने उठाया है यहाँ। क्योंकि आए दिन देखा जा रहा था कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। नहीं, आज हम लोग ने सबने एक बहुत अच्छी बात आज हुई कि आज हम लोग सब एक सुर में बैठकर जो समस्या का मेन जड़ है उसको पकड़ने का काम किया। समस्या का मेन जड़ बीएसएल है। बीएसएल बुचर्स शॉप्स को रीलोकेट नहीं कर रहा है और उनके पास जगह है, उनको वेंडर्स मार्केट बनाना है। धुंधीबाग में उन्होंने कोई वेंडर मार्केट नहीं बनाया। 1960 में वेंडर मार्केट बना था, उसके बाद आबादी की संख्या बढ़ी, अभी भी उनके पास जगह खाली है, अंदर खाली है धुंधीबाग के। हमने बस उनको बोला रोड से आप हटाकर उसे अंदर शिफ्ट कर दीजिए ताकि जो बर्ड फ्लाइंग है उसे आप रोक सकें और जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो आपको क्लियरेंस दे सके ऑपरेशन का। दूसरा, जो गृह रक्षा वाहिनी है जिसका सीएम साहब ने 500 रुपया का दर बढ़ाकर 1000 दर किया है, वो 600 जवान अभी लड़कियां या लड़के खाली बैठे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इलेक्ट्रो स्टील का 600 मैन पावर है सिक्योरिटी में। तो सीएम साहब के कैबिनेट रूलिंग के अनुसार, विधानसभा के कैबिनेट रूलिंग के अनुसार 75% यहाँ के लोकल को आपको रखना है। तो हम लोग ने ये सुझाव दिया कि पहले आपके पास होम गार्ड था तो आप 75% 600 में 450 आप 75% होम गार्ड के जवानों को रखिए और बाद बाकी आप 25% में आप प्राइवेट रख लीजिए। तो उनको हम लोग ने प्रोसीडिंग में लाकर गाइडलाइन दिया है कि जितनी भी घेल है, भेल है, ओएनजीसी है, राधानगर है, ये सब में 75% जो है वो होम गार्ड के जवान रहेंगे और 25% वो बाकी प्राइवेट एजेंसीज को रख सकें। होमगार्ड का कल्याण आप लोगों ने आज कर दिया। निश्चित तौर पर हमारा काम ही यही करना। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो लड़ेगा कौन? जहाँ पर 4 महिलाएं डूबकर मर गई तो मैंने विभाग से और माननीय सांसद, उपायुक्त और मंत्री जी को उपस्थिति में यही पूछा कि अगर वो कृषि योग्य तालाब है तो गांव से दूरी पे होना चाहिए था और यदि वो व्यवहार के लिए वो तालाब है तो उस पर साइन बोर्ड होना चाहिए था और चारों तरफ सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी। तो कल मैं खुद वहाँ विजिट करने के लिए गया था। तालाब से लगभग 10 फीट से गाँव और घर स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब घोर कहीं ना कोई नियम का उल्लंघन किया गया है। तो इसलिए आज 4 महिलाओं की जानें चली गई। अगर वहाँ थोड़ा सी संवेदना होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा है, साइन बोर्ड भी नहीं है, ना सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने इस विषय को रखा और उस पर माननीय मंत्री ने संज्ञान लेकर डीसी महोदया को कमेटी बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, अभी जो गर्मी का दिन है और पेयजल विभाग के मंत्री जी भी बैठे थे, मैंने उनसे यही कहा कि अभी जहाँ भी जाते हैं तो लोग सबसे पहले चापाकल का ही डिमांड करते हैं। तो चापाकल अब कब तक दे रहे हैं? तो उनका कहना है कि 4 से 5 दिन में नए चापाकल देने का वो जो है योजना है उसकी स्वीकृति हो चुकी है। 4 से 5 दिन के अंदर नए चापाकल दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो बहुत सारे महत्वपूर्ण योजना है जो एनओसी कारण रुका हुआ है उनको मामलों में रखा गया, प्रोसीडिंग में लाया जाएगा। यही विषय है। बाकी भी मीटिंग काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन चूंकि हमें रांची जाना था तो फिर हमने अपने प्रतिनिधि से कहा कि बाकी जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, विषय हैं, उनको वो देखेंगे। बिजली विभाग को लेकर जी, बिजली विभाग को लेकर भी काफ़ी बातें हुई और हमें उस पर तो जो भी माननीय प्रतिनिधि, विधायक और सांसद और मंत्री बैठे वो काफ़ी गर्म दिखे, क्योंकि आज बिजली की जो समस्या है उस आम व्यक्ति से जुड़ी हुई है। और चाहे ट्रांसफार्मर की समस्या हो, नए तार लगवाने की समस्या हो, वो कई दिन हो जाते हैं, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो निस्संदेह उस विषय को गंभीरतापूर्वक रखा गया है।